नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उपायों के खजाना में। मैं हूं श्री हरिवंश और आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्पेशल योग के बारे में। एक ऐसा योग जो व्यक्ति को ऐसा समझिए कि उसके पास लाख समृद्धि हो, बहुत सारा धन हो, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। कर्ज ऐसा समझिए जैसे व्यक्ति को बिल्कुल खोखला बना देता है अंदर से, और ये बहुत बड़ी समस्या है। एक ऐसी समस्या जिससे निजात पाना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग जीवन में प्रगति करने के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन कर्ज लेने के बाद उसमें ऐसे दब जाते हैं कि बस निकल ही नहीं पाते, और कर्ज से तंग आकर के लोग ना जाने कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं। लोग इनफैक्ट आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये बात कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, आप सब न्यूज़पेपर और इधर उधर देखते ही होंगे। कर्ज दो प्रकार का होता है। एक कर्ज जो सही कर्ज है, यानी ऐसा समझिए कि अगर आप व्यापार करने के लिए ले रहे हैं, यानी आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं, आप कोई एसेट लोन लेते हैं, यानी आप कोई गाड़ी लोन लेते हैं, वो भी एक कर्ज है। लेकिन उससे जब आप आय कमाते हैं और फिर अपना परिवार चलाते हैं और उसके बाद अपना ऋण भी चुकता करते हैं, वो तो कर्ज सही है। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कर्ज ले लेंगे, शादी ब्याह में बहुत बड़ा शान दिखाने के लिए कर्ज ले लेंगे। वो कर्ज समझिए व्यक्ति को खोखला बना देता है। अब बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले ये निवेदन करूंगा आप सबसे कि आप सब लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत सारे लोग जिनको उपायों के खजाना से लाभ हो रहा है, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया आप अपने इष्ट मित्रों को जरूर प्रेरित करें कि इस उपायों के खजाना से जुड़ें, क्योंकि उपायों का खजाना इसका एक लक्ष्य है कि कैसी भी समस्या क्यों ना हो उसका समाधान हो। और अब तो उपायों के खजाना में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न ज्योतिषाचार्य, वास्तुआचार्य और न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट लोगों को हम आपके मध्य लेकर के आए और वहां आपकी समस्याओं का समाधान करें। और बहुत जल्द आप ऐसे आचार्यों का दर्शन भी करेंगे हमारे मध्य में, ऐसे परम विद्वान आचार्यों का। अब हम बात करने जा रहे हैं कर्ज से कैसे मुक्ति मिले। मैं इसके छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, टोटके बताऊंगा, और जो मैं उपाय बताऊंगा आप उसको करिए, आपको 100% लाभ होगा। लेकिन अब मैं यहां बात करूंगा, पहले तो जरा ये समझें कि कर्ज होता क्यों है, कर्ज क्या है, कर्ज कैसे हो जाता है। अकॉर्डिंग टू लग्न कुंडली, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, कर्ज कैसे हो जाता है। अब आप समझिए, लग्न कुंडली में जो छठा भाव है वो कर्ज का भाव है। वो वैसे रोग का भी भाव है, ऋण का भाव है, मतलब ऋण और कर्ज एक ही शब्द है। ऋण जो है संस्कृत शब्द है, कर्ज हिंदी शब्द है। तो कर्ज जो है षष्ठ भाव है। लग्नेश का अगर मजबूत नहीं हुआ, लग्नेश अगर आपके मजबूत नहीं है, तो समझिए जीवन में लगभग परेशानियां बनी रहेंगी। दूसरा जो भाव होता है वो धन का भाव होता है, स्थायी धन। आपके पास जो धन है, आपका जो एसेट है, आपका जो पुरखों का धन है, वो द्वितीय भाव होता है। और एकादश जो भाव है वो समझिए आय का भाव होता है। अब अगर आपका जो सेकंड हाउस है आपकी लग्न कुंडली में, सेकंड हाउस जो है लग्न कुंडली में, अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है, और जो 11th हाउस है आय का भाव है, वहां भी अच्छी स्थिति नहीं है, यानी पाप ग्रह हैं या अच्छे ग्रहों की दृष्टि नहीं है, और षष्ठ भाव में अगर पाप ग्रह बैठ रहे हैं, जैसे समझिए शनि है, राहु है, केतु है, इस प्रकार के ग्रह बैठ रहे हैं, तो आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कर्ज जो है वो आप पर होगा। पर एक बात यहां मैं बड़ी बात कहूंगा कि अगर सस्टेस शनि स्वयं है और वहां बैठे हुए हैं, तो आप पर कर्ज तो होगा, लेकिन आप कर्ज से निकल जाइएगा, आप बहुत ज्यादा दबाव में नहीं आइएगा, आप ऐसा समझ लीजिए। यानी अगर षष्ठ भाव में ऐसा समझिए कोई लग जाता है, सूर्य राहु केतु का, सूर्य राहु या सूर्य केतु का ऐसा कोई ग्रहण योग लग गया, तो आपका कर्ज बढ़ेगा, कर्ज रहेगा आपके ऊपर। एकादश भाव पीड़ित हो गया, आय का भाव पीड़ित हो गया, तो भी कर्ज होगा। अगर सस्टेस छठे भाव के जो स्वामी हैं अष्टम भाव से अगर संबंध बना ले, अष्टम भाव जो मृत्यु का भाव होता है, अगर उस भाव से संबंध बना ले, तो ऐसा समझिए जैसे आपका जो कर्ज है वो बीमारियों में बढ़ेगा। यानी परिवार में कोई बीमारी हुई, आप उसमें कर्ज लेंगे और उससे आपका कर्ज बढ़ेगा। और वही अगर समझ लीजिए पंचमे से संबंध ले रहे हैं, संबंधित है, तो आप पुत्र के लिए कर्ज लेंगे, आप शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कर्ज लेंगे। तो सबका अपना अपना भाव है,
बस विशेष रूप से ये कहूंगा मैं कि अगर आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसी समस्या है, आप कर्ज से पीड़ित हैं और इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो जो नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पे, टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहे हैं, वहां आप कांटेक्ट करें और हम आपको कुछ एक बेसिक सी चीजें उपाय बताएंगे और जिसको आप करेंगे तो आपको 100% लाभ होगा। स्पेसिफिक कुंडली देख के अगर बताया जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं सार्वजनिक रूप से कुछ सार्वभौमिक उपाय यहां बता रहा हूं, उसको आप करें तो आप हमेशा के लिए कर्ज में कभी भी आप दबेंगे नहीं, और कर्ज होगा भी तो अच्छा कर्ज होगा। अच्छा कर्ज यानी आप व्यापार वृद्धि के लिए कर्ज लेंगे, आप एजुकेशन के लिए कर्ज लेंगे, आप अच्छी चीजों के लिए कर्ज लेंगे, और जिस कर्ज से आपका डेवलप होगा या आपका एसेट इंक्रीज होगा, आप पर लायबिलिटीज नहीं आएगी, आप ऐसा समझ लीजिए। अब आपको करना क्या है, कर्ज, एक बात और समझिए, अगर जीवन में बुध ग्रह अनुकूल नहीं है, बुध ग्रह अगर आपके मजबूत नहीं है, अनुकूल नहीं है, या बुध ग्रह पे कोई पाप दृष्टि है, तो समझिए कर्ज आपका बढ़ रहा है। तो बुध ग्रह को सबसे पहले मजबूत करिए, और इसके लिए आप क्या एक उपाय कर सकते हैं, एक उपाय आपको, एक टोटका उपाय आपको करना है। मंगलवार की रात्रि में आप मूंग जो है, कच्चा मूंग, उसको भिगोएं, और बुधवार की सुबह में वही मूंग जो है आप चिड़ियों को खिला दें। मूंग हरा होता है और बुध ग्रह से संबंधित है, बुध ग्रह आपका अनुकूल हुआ तो आप ऐसा समझ लें जैसे कि आपका जो कर्ज का जो समस्या है वो आपकी समस्या दूर होगी। दूसरा, वास्तु की दृष्टि से कहूं, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट मजबूत नहीं है, यानी नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण पवित्र नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो आपका कर्ज बढ़ेगा। उत्तर दिशा जो है उसके स्वामी कुबेर होते हैं, अगर उत्तर दिशा में बहुत गंदगी हुई, बहुत साफ सफाई नहीं हुआ, तो आपका कर्ज बढ़ेगा। यानी आपको नॉर्थ ईस्ट साफ रखना है, उत्तर दिशा को साफ रखना है, और घर में जो छत होता है, सबसे ऊपर का जो भाग है, छत का भाग है, उसमें आपको क्या करना है, जो है उत्तर और जो पश्चिम का कोना है, इसको आप बहुत साफ सुथरा रखिए, वहां गंदगी मत रखिए, वहां किसी प्रकार का कबाड़ आप इकट्ठा मत करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप समझिए आप कर्ज में नहीं जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति है, मान लीजिए कि वहां पे बहुत ज्यादा सीलन लग रहा है, गंदगी है, नॉर्थ ईस्ट कोण साफ नहीं है, तो समझिए कि आप पर कर्ज बढ़ता चलेगा। इसको आपको साफ रखना है। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, आप अपने राहु ग्रह को मजबूत करिए। रविवार को छोड़ करके आप चींटियों को जो है ना, आप मीठा खिलाइए। आप ऐसा समझिए जैसे चीनी थोड़ा सा चलाइए, चीनी के साथ आप आटे में चीनी मिला करके आप थोड़ा थोड़ा आप राहु को शांत करिए। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत जी में एक स्तोत्र है गजेंद्र मोक्ष, इसका आप पाठ करिए। आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, आपका कितना भी बड़ा कर्ज क्यों नहीं होगा, वो बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको करना क्या है, जब भी आपको समय मिले किसी देव नदी में जाएं, देव नदी के पास जाएं, और वहां आप मछलियों को आटा खिलाएं। और वहां मछलियों के साथ साथ वहां देव नदियों में होता क्या है, वहां पे जो है कच्छप भी होते हैं, कच्छप भगवान हैं, उनको भी आप आटा खिलाएं। आटा मतलब गीला आटा करके ले जाएं और आटा की गोली बनाएं और उनको खिलाएं। 100% कर्ज उतर जाएगा, चाहे कैसा भी कर्ज क्यों नहीं हो। आप ये जान लीजिए, कैसा भी कर्ज क्यों नहीं हो, वो कर्ज उतर जाएगा। और आपको क्या करना है, अगर आप गांव में रहते हैं, आपके आसपास गांव रहते हैं या शहर कहीं भी रहते हैं, अगर आपके पास में कहीं बिल्व का वृक्ष है, बिल्व का वृक्ष है, तो बिल्व के वृक्ष के समक्ष संध्या काल में आपको देसी घी का दीपक बनाना है और उसमें आपको दीपक जलाना है बिल्व वृक्ष के समीप, और वहां जला करके, बिल्व क्योंकि वहां महालक्ष्मी का स्वरूप होता है, वहां महालक्ष्मी विराजती हैं, और आपको श्री सूक्त का पाठ करना जो ऋग्वेद का सूत्र है। और उसके साथ साथ अगर आप उतना ना कर पाए तो आप महालक्ष्मी, श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को आप 11 बार बोल दीजिए। आप ऐसा करिए, मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं, आपका कैसा भी कर्ज क्यों नहीं होगा, सब अनुकूल हो जाएगा। अब कुल मिला के अगर मैं कहूं तो आपको क्या करना है, अपना बुध ग्रह मजबूत करना है, चंद्रमा को सही रखना है, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, चंद्रमा विपरीत होता है तो समझिए कर्ज बढ़ता है। और उसके साथ साथ आपको परिवार में, परिवार में क्या करना है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आप सम्मान करिएगा। निश्चित रूप से आप विश्वास करिए, कैसा भी कर्ज होगा सब ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ज्यादा, या आप कुछ विशेष उपाय चाहते हैं, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें। हमारे संस्थान के आचार्य आपको पूरी जानकारी देंगे और कैसा भी कर्ज होगा आपको पूरी तरीके से लाभ दिलाएंगे। आप सबसे बस यही भाव निवेदन रखूंगा, ध्यान रखिएगा, आप श्री महालक्ष्मी का आप पाठ करें, कुबेर भगवान का ध्यान करें, और उसके साथ साथ बुध ग्रह को मजबूत करें। हमेशा आपको
किसी प्रकार का कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कोई कर्ज आप पर नहीं चढ़ेगा और माई महालक्ष्मी की कृपा से हमेशा आपके जीवन में प्रसन्नता रहेगी। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम ये विश्राम कर रहे हैं। आप सबसे बस यही प्रार्थना कि आप सब लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कोई भी व्यक्ति जो कर्ज से पीड़ित हो उसको लाभ मिल सके। हर हर महादेव।